तो शुरुआत हम अपनी उसी खबर से कर रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई है। महंगाई को लेकर आम जनता इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा हैरान है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर ये रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, उसे लेकर आम जनता सबसे ज्यादा हैरान परेशान हो गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता यहां पर सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे इस पर? क्या सरकार साइकिल पर लाना चाहती है आम जनता को? ये सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को हम धन्यवाद देते हैं जो इस तरह के जनहित के मुद्दा को बहस में लाए। और ये बड़ा ही अभी जो समय है, जनता त्राहिमाम है, पूरी तरह से जो है सरकार जो है निरंकुश अब हो चले हैं। किसी तरह के अब इच्छा जो जिस तरह से धर्म जाति के नाम पे ये लोग वोट तो ले लिए, लेकिन शासन प्रशासन चलाने की इच्छा शक्ति इन लोगों में बिल्कुल खत्म हो गया है। और आप चाहे नीतीश कुमार जी के ये स्टेटमेंट सुनिए या केंद्र के सरकार के सुनिए, जैसे असम में वहाँ चुनाव है, तो वहाँ चुनाव जब है तो 2 दिन पहले ही न्यूज हम लोग देखे, वहाँ 5 रुपया पेट्रोल डीजल पे और शराब के ऊपर जो है सरकार उसको टैक्स माफ कर दिया है। 5 रुपये पेट्रोल डीजल वहाँ असम में कम कर दिए, जबकि देश भर में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है उसको केंद्र सरकार कह रहे हैं ये सरकारी ये कंपनी बढ़ा रहे हैं। तो कंपनी बढ़ा रहे हैं तो असम में चुनाव है तो सरकार कैसे नियंत्रण कर लिए? तो पब्लिक को अब जागरूक होना होगा। ऐसे जनहित के मुद्दा को अब जो है इसके ऊपर वोट पब्लिक को देने के बाद ही जो है ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को चेतावनी होगा। नीतीश कुमार जी को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जिस तरह के बयान वो दिए, जबकि उनको राज्य सरकार के टैक्स कुछ कम करना चाहिए। जब उनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रहे राज्य सरकार, और इस तरह अभी महंगाई जिससे कि टेम्पो भाड़ा 30% बढ़ा, बस भाड़ा बढ़ा और सामान के ढुलाई खाद्य पदार्थ के बढ़ा। तो इस तरह से जो स्थिति है, सरकार को अब अगर पहल नहीं करती है तो जनता तो जिस तरह किसान अपने हाथ में तिरंगा लेके उठ चले हैं, आप देखे होंगे बिहार में भी जो है बेरोजगार नवयुवक लोग तिरंगा झंडा के साथ कारगिल चौक पे गांधी मैदान वो अशोक राजपथ होते हुए हजारों हजार की तादाद में पहुंच गए। तो जनमानस में भारी आक्रोश है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो इनको सबक निश्चित रूप से आने वाला समय में मिलेगा। ये लोग भूल रहे हैं जो जनता वोट देके इनको सर आंखों पे भी चढ़ाए हैं। सिद्धार्थ जी, सबके बीच में सबसे हास्यपद इन सबके बीच में यहाँ मुख्यमंत्री का जिस तरीके से बयान आया है वो लगता है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं बिजली की गाड़ी से चलता हूं और मैं लोगों को ये कहूंगा कि बिजली की गाड़ी से चलो, पर्यावरण बचाओ। लेकिन क्या लगता है कि वो आम इंसान क्या ये खरीद सकता है जो इस वक्त पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ने के ख्वाब को देखकर ही परेशान हो रहा है? क्या उनके लिए ये लाजिम होगा कि वो एक बिजली की गाड़ी खरीदे आम जनता के लिए? बिजली के गाड़ी तो वो तो सिर्फ दिखावा के लिए चल रहे हैं। उसके बाद तो उड़न खटोला पे भी पेट्रोल डीजल पे ही, वो शहर में सिर्फ जो है वो चलते हैं उस गाड़ी के, और भी जिला में वो जाते हैं तो उस गाड़ी के वो कभी भी चीफ मिनिस्टर चलते हैं। इसीलिए इस तरह के वो एक मैंने दिखावा जो कर रहे हैं। आम जनता के पास तो अभी सब्जी या फल खाने के, दूध दही के लिए पैसा का अभाव हो रहा है। इस कोरोना काल में जिस तरह से आर्थिक स्थिति लोग का कमजोर हुआ, जिस तरह से लोग को घर चलाने में अभी कठिनाई आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में नई गाड़ी क्या, वो तो पुरानी गाड़ी को भी चलने में अभी के समय में जब कोरोना से लेके राज्य सरकार बिजली के दाम बढ़ा दिए। राज्य सरकार जो है आपको जो नगर निगम के टैक्स था
उसको उसमें बढ़ोतरी कर दिए। तो हर तरफ के टैक्स जनता के ऊपर आ रहा है। 8 साल के गाड़ी के अलग नियम कानून बना रहे हैं। अब 8 साल के गाड़ी का मैंने उसमें भी पैसा जो है अधिक देना पड़ेगा। 15 साल वाले गाड़ी के लिए ऐसा नियम कानून बनाए हैं जो उसको दुगुना रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। तो आम जनता के अभी पॉकेट में पैसा नहीं है। सरकार को चाहिए था जो जनता को राहत देने वाले अभी जो है 2-4-5 साल जो योजना है जनता को देख के, उनके पॉकेट के देख के, उनको आर्थिक स्थिति के देख के करना होगा। सभी ऑफिस में कोरोना काल में जो है उनका तनख्वाह में जो कटौती किया गया, कितना जो सर्विसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, जो मजदूर जो बैठ के कोरोना काल में जो है उनको कहीं गुजारा करने के लिए या कहीं काम धंधा से बंद हो गया था, तो वो मजदूर और किसान फिर कहां से पैसा लाएंगे। आज जो स्थिति है किसान आंदोलन के भी, बिहार के किसान तो अब तक मैंने कही अडानी अंबानी जी के जो बोर है बंसी में, वो आटा के बोर, वो 2000-4000 जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में जो दिया जाता है उस पर आश्रित हो गए हैं। तो ये सिद्धार्थ जी, ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं और जनता की आवाज उठाना आपका काम है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इस पर? विपक्ष तो देख ही रहे हैं, पार्लियामेंट में कोई भी बिल पे बिना बहस हुए बिल को पास किया जा रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोग जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं उसको नियंत्रण कर रहे हैं। आपके चैनल को तो हम लोग धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं जो इस समय में जो लग रहा है, जो जर्मनी के बला समय हम लोग के देश में आ चला है, और जिस तरह से राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो निरंकुश होते जा रहे हैं, तो आप जनहित के मुद्दा को आप बहस में लाए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसलिए कि इस तरह के मुद्दा पे आज टीवी चैनल पे बहस नहीं हो रहा है। जनता त्राहिमाम में है, जनता जो है उनके पॉकेट में पैसे नहीं है, हर तरह के टैक्स के बोझ जनता के ऊपर है। और अभी के समय में आप देखे होंगे, चाहे राज्य हो कि केंद्र हो, अपने खर्चा में कहीं कोई कटौती नहीं है। आप देखिए मंत्री वगैरह। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से प्रवक्ता प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कर रहे हैं सर? लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जनता को उम्मीदें आपकी सरकार से ही हैं। ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बोझ आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है कांग्रेस के लिए बढ़ रही है, केवल कांग्रेस को ही पता है कि महंगाई बढ़ रही है। ये आम जनता को ये कहाँ पता है कि महंगाई बढ़ रही है? आम जनता को पता होता तो हमको क्यों जो है क्यों प्रेम रंजन जी, आम जनता को नहीं पता चल पा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है? इसलिए आम जनता दोबारा हमको चुनने का काम किया है और ज्यादा मतों से। तो प्रेम रंजन जी, इसीलिए महंगाई बढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि जनता ने एक बार फिर से आपके ऊपर भरोसा किया है। महंगाई बढ़ा नहीं रहे हैं। कहाँ महंगाई बढ़ा है? कौन कहता है कि महंगाई बढ़ रहा है? महंगाई अगर एक चीज अगर पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ी है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के कारण हुआ है, लेकिन कितने चीजों में हम राहत दिए हैं? पहले पूछिए, जो ऐसे कांग्रेस की सरकार थी तब क्या था स्थिति? यानी एक जेब से, यानी प्रेम रंजन जी एक जेब से निकालेंगे, एक जेब में भरेंगे, ये काम कर रहे हैं। आज कम से कम जो है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन गरीबों के लिए काम हो रहा है। गरीबों को जो है हम लोग राहत पहुंचा रहे हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बना रहे हैं। यानी प्रेम रंजन जी, ये कहना गलत नहीं होगा ना कि एक जेब से निकाल रहे हैं तो दूसरी जेब में भरने का काम कर रहे हैं? एक तरफ राहत दे रहे हैं, एक तरफ जनता के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। निश्चित रूप से अमीरों से निकाल कर करके गरीबों के जो है पॉकेट में जा रहा है, उसके लिए काम हो रहा है। ये गरीबों के हित के लिए काम हो रहा है। गरीबों के हित के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं प्रेम रंजन जी, ये गरीबों के हित में ही हो रहे हैं काम। समाज दे रहे हैं 85% देश की जनता को। आपने देखा है कि 8 करोड़ लोगों को हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया। लगातार 3 महीने तक कोरोना काल में हमने गैस का मुफ्त जो है पैसा देने का काम किया। 5 लाख रुपया आधी आबादी को पर परिवार
हम लोग जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं पैसा। प्रेम रंजन जी, आंकड़ों को उठाकर देख रहे हैं आप। प्रेम रंजन जी, आंकड़ों को अगर उठाकर मैं बात करूं तो फरवरी में, अभी फरवरी शुरू हुआ है, 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। जनवरी की बात करूं तो 10 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। यानी एक तरफ यहां जेब से निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ जनता को राहत दे रहे हैं। ये मेरा सवाल है आपसे। निश्चित रूप से निकालेंगे तब तो देंगे जनता को, बिना निकाले कहां से आएगा। और पेट्रोलियम पदार्थों को मैंने पहले ही आपसे कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ कोई भारत में सिद्धार्थ जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर, सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस बयान पर प्रेम रंजन के? नहीं, ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के आज तक के इतिहास नहीं है जो कांग्रेस के समय इतना पेट्रोल डीजल के दाम इससे पहले हुआ हो। अभी कच्चा तेल जब है पानी के बोतल के बराबर जब है, और आप चाहे देखिए श्रीलंका जो रावण के धरती है और सीता के धरती है नेपाल, वो वहाँ हम लोग से कम दाम है पेट्रोल डीजल के। और जिस तरह से मैंने कह रहे हैं गरीब के बात, गरीब क्या टेम्पो बस पे सफर नहीं करते हैं क्या? और क्या उनके खाने पीने के सामग्री जो महंगा हो रहा है डीजल के महंगा होने से, क्या चाहे किसान हो बोरिंग के इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से वो कर पाएंगे? जो मजदूर वर्ग है, त्राइमाम है, इनके उज्ज्वला योजना आप किसी भी गांव में चले जाइए, ये लोग सिर्फ मैंने सरकारी योजना को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी में तब्दील करते जा रहे हैं। वो एक कंपनी को जरूर फायदा होता है, जनता को क्या फायदा है? ये दुखद स्थिति है। और ऐसी स्थिति में इस तरह से बोलना, इस तरह से मैंने थोड़ा भी संवेदन तरीका से अगर जवाब दे तो ये अच्छा लगेगा, जो लोग को लगेगा कि नहीं ये संवेदना रखते हुए बात कर रहे हैं। जिस तरह से संवेदनहीन होकर बोल रहे हैं और जिस तरह से निरंकुशता की बात आ रही है, यही तो ये लोकतांत्रिक देश में ये तो सबसे दुखद स्थिति है। प्रेम रंजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? करते हैं, हाँ बोलिए। साइकिल पर लाना चाहती है सरकार जनता को। ये इनको पता है, जनता तो खुश है इस सरकार से, जनता जितना काम कर रही है उससे खुश है। ऐसे ही जो है हमको दोबारा मौका नहीं दिया है और ज्यादा मतों से मौका दिया है। जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके कहने से जनता इनके बात पर नहीं चलती है। जनता देखती है कि हमारे लिए कितना काम हो रहा है और जनता के विश्वास पर हम खरा उतर रहे हैं। इनके बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जनता के लिए काम कर रहे हैं और जितनी योजनाएं बनाते हैं उसको सर पर उतारते हैं। कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई दलाल नहीं होता है, कोई जेब भरने वाला बीच में नहीं होता है। सीधे दिल्ली से पैसा चलता है और उसके खाते में जमा होता है। 100% राशि जो देते हैं। और इनके यहाँ क्या था कि 80% राशि रास्ते में समाप्त हो जाता था। अब सारे कांग्रेसी खा जाते थे और जनता जो ऐसे देखती रह जाती थी, मुंह ताकती रह जाती थी। तो ये कांग्रेसी चाहते हैं कि लूट जैसे हमने लूटा है वही लूट की संस्कृति पैदा करें। ये नहीं चलने वाला है इसमें, लेकिन इसलिए लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, लेकिन आज के हालात अगर देख लें तो आज के हालात भी तो यही कह रहे हैं, जनता परेशान है। निकलिए पेट्रोल पंप की तरफ, बात करिए जनता से, पूछिए उनसे एक बार क्या हालात है। जनता खुश है। जनता खुश है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे जनता खुश है। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग जो बोलने वाले हैं, इन लोगों से आप पूछिएगा। आम जनता को 5 बरस के बाद मौका मिलता है चुनने का, और जिससे संतुष्ट होती है उसके पक्ष में अपना मत देती है, और जिससे नारुष्ट होती है उसको 9-2-11 करती है। जनता हमको फिर से और उससे ज्यादा बहुमत से हमको ज्यादा मतों से हम फिर से लाने का काम किया है, इसलिए कि जनता के विश्वास पर खड़ा उतरे, जनता को संतुष्ट किए, जनता के लिए हम काम किए हैं। सिद्धार्थ जी, कितना संतोषजनक लग रहा है इनका ये बयान आपको? क्योंकि अगर देखा जाए तो पेट्रोल पंप की जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई हैं जिसमें लोग परेशान नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इससे उनकी जेबें ढीली हो रही हैं। और जो आंकड़े मैं लेकर बैठी हूं वो आंकड़े कहते हैं कि जनवरी और फरवरी के अंदर लगभग 19 बार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया गया है।
देखिए, ये बोले जनता के जेब में डायरेक्ट डाल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में गैस के जो सब्सिडी डाला जाता था 400, 500, 300 मैंने 400 के ही आसपास रहते थे, उससे ज़्यादा भी जाते थे। आज ये लोग 3 रुपया 4 रुपया उस सब्सिडी रकम डाल रहे हैं डायरेक्ट। ये तो जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। धर्म जाति के नाम पे ये लोग वोट जरूर ले आते हैं, लेकिन जनता जान रही है कि कांग्रेस पार्टी ही देश चलाना जानती है। कांग्रेस काम करते थे तो काम करने के कारण टीवी पे डिबेट होता था, काम के पेट्रोल डीजल जीडीपी से लेके विकास की बात होते थे। लेकिन आज धर्म में उलझा के आप लोग जैसे कुछ इक्का दुक्का चैनल ही जो है जनता के जो बोझ है, जिस तरह का आर्थिक मार है वो दिखा रहे हैं। आपको बार बार कर रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं जो इस तरह के सवाल के जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। लोग को गुमराह करने वाले बात जिस तरह से निरंकुश होकर ये बोल रहे हैं, अहंकार में बोल रहे हैं, जनता देख रही है आपके चैनल के माध्यम से। और ऐसे अहंकारी सरकार को निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। पहले तो इनको अन्ना हजारे जी को, रामदेव बाबा को, श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को इनके अपने मिशन में भाजपा को लगाना पड़ा था दुष्प्रचार करने के लिए। ये करें लूटने वाली बात इन्हीं के सरकार में, चाहे कोल हो या 2G हो, ये क्या हुआ उसमें कहा इन्हीं के समय में जो है सीबीआई कोर्ट फैसला दिया। कोल के हो या 2G के हो, 2G में भी क्या निकला? सोनिया गांधी के कहते थे ये लोग जो है वो वहाँ स्विट्जरलैंड में खाता है, वहाँ क्या हो गया? काला धन, विदेशी काला धन देश के लोग को त्राहिमाम कर रहे हैं। एक इनके नमस्ते ट्रंप के दिन है जो कोरोना से लोग जो है त्राहिमाम हो रहा है। उस समय अगर देश के सीमा को ये लोग सही ढंग से विदेशी जहाज के लिए अगर बंद कर देते तो देश को लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। ये लोग गलती भी किए हैं और इसके बाद जो है लोग को ऊपर सारे टैक्स भी बांधे जा रहे हैं और इस तरह के जो जनहित के मुद्दा पे इस तरह अहंकार में बात कर रहे हैं। ये भारी दुखद है, ये क्षोभ की स्थिति है। इस तरह के अगर स्थिति रहा तो लोग को भुखमरी के लिए, खाने पीने के लिए लूटमार करने की स्थिति आ जाएगी। प्रेम रंजन जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया इस पर मैं आपकी चाहती हूँ। देखिए, अभी इनके बोलने का मैं तो पहले ही कहा, इनके बोलने का कोई असर तो होने वाला नहीं है जनता पर। जनता को विश्वास हमारे ऊपर है, जनता के लिए हम काम किए हैं, ये तो किए नहीं है, इसलिए इनकी ये दुर्दशा हुई है। और इसी प्रकार से अगर ये झूठ बोलते रहेंगे, गुमराह जनता को करते रहेंगे और काम करने वाली सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो जनता इनको अब फिर सबक सिखाएगी। अभी तो बहुत कम सिखाई है, आगे जो है जो बची खुची भी इनकी जो इज्जत है वो भी साफ हो जाएगी। कुछ नहीं बचने वाला है। इसी जो यानी ये कहना गलत नहीं होगा, इस पूरी चर्चा के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के इस पूरी लड़ाई में अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो